Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Pankaj. I'm a second year MBBS student at एम्स जोधपुर। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आपको बताने वाला हूँ कि कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज़ की, कौन से बुक्स मैंने यूज़ की, कौन से नोट्स मैंने यूज़ किए और क्यों किए, आपके लिए क्या सजेशंस है, सब कुछ मैं बताने की पूरी ट्राई करूँगा। सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि कोई भी राइटर जो होता है वो अपने आप में बेस्ट होता है, कोई भी बुक होती है वो अपने आप में बेस्ट होती है। आप बाजार में देखोगे बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, राइट, बट हमें सिलेक्टिव पढ़ना होता है क्योंकि नीट में सिलेक्टिव आता है, सिलेबस जो है वो सिलेक्टेड है। और हम इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं सीकर में कोचिंग करता था तो बाहर बुक स्टोर पे जाता था तो बाहर देखता था बुक्स के स्टोर्स लगे हुए हैं, राइट, और मैं विड्स देखता था बुक की एंड फिर उसको बाहर कवर पे देखता था, उस पर लिखा हुआ होता था कि 100% क्वेश्चन की गारंटी है। देन मैं अट्रैक्ट हो जाता था उस बुक की तरफ कि यार ये बुक जो है वो खरीद लेते हैं, इसमें लिख रखा है राइटर ने कि वो 100% ऑथेंटिक है। चाहे वो डीसी पांडे हो, चाहे वो यूएसएस हो, चाहे नीट चैंपियन, मैंने है ना 4 से 5 बुक जो वो खरीदी हुई है। इवन जेई मेन की जो बुक है वो भी खरीदी हुई है, बट ऑल जो थी सारी की सारी चीज़ें जो है वो वेस्ट निकली। मैं ये नहीं बोल रहा कि बुक खराब है, ऑथर खराब है, नहीं, बट मल्टीपल बुक्स को पढ़ने की कोशिश की मैंने। क्योंकि मैं जब नीट में टेस्ट सीरीज देता था तो उसमें टेस्ट के जो क्वेश्चन जो थे ना वो अलग अलग बुक से आते हैं। ऑब्वियसली टीचर जो है अलग अलग बुक से आपको क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है अलग अलग कंसेप्ट पे, ताकि बच्चे का कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप हो। बट अपन जो है वो ये सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन जो है उस बुक में आया हुआ है तो वो बुक खरीद लेते हैं। हमें कंसेप्ट बिल्ड करना है, लाइब्रेरी नहीं, राइट। तो सबसे बड़ी बात सेलेक्टिव रहें, और मैं उसी सेलेक्टिव चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 26 दिसंबर को एक फुल लेंथ टेस्ट होने जा रहा है 2 बजे, वो भी फ्री। बट एनरोल करने के लिए, फ्री एनरोल करने के लिए आपको पंकज 64 PANKAJ 64 कोड ये ज़रूर यूज़ करना भूलना मत। साथ ही आपके 5 टेस्ट जो कंप्लीट 11th सिलेबस को कवर करेंगे और 5 टेस्ट जो 12th के सिलेबस को कंप्लीट कवर करेंगे, तो 10 टेस्ट और पूरा सिलेबस। साथ ही टेस्ट की कंप्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलेगी विद हाईली क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस, ताकि आपकी प्रोग्रेसिवली सिलेबस भी कंप्लीट हो और नीट पर आपका इम्प्रूवमेंट भी हो, आपका स्कोर भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। 26 दिसंबर और 2 जनवरी को 11 बजे क्लास 11th अलग, 12th अलग और 13th के अलग सिलेबस के लिए आपका नीट यूजी कॉम्बैट टेस्ट होगा। साथ ही टॉप रैंकर्स को मेडल्स लाइक 1 2 3 को मेडल्स एंड टॉप 25 को मेरिट सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। साथ ही स्कॉलरशिप भी मिलेगी, लाइक 1 to 3 को 100% स्कॉलरशिप, 4 to 10 को 75% स्कॉलरशिप, 11 to 50 को 50% स्कॉलरशिप, 51 to 150 को 25% स्कॉलरशिप। सो कोड पंकज 64 यूज़ करना मत भूलना। सबसे पहली जो बुक मैंने यूज़ की वो थी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और मैं रिकमेंड भी करूंगा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पढ़ो फिजिक्स में, राइट। बट द थिंग इज इट्स टू कॉम्प्लेक्स। अब कोई मुझसे अगर ये पूछे ना एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मिला लें तो कितने नंबर आप स्कोर कर लोगे? आई पर्सनली गारंटी, आई पर्सनली बिलीव 160+ आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, राइट। तो फिर भैया फिर ये कोचिंग वाले क्यों पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले नोट्स क्यों करवाते हैं, मॉड्यूल्स क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी इज ए मदर बुक, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसकी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है। छोटे से चीज़ में बहुत सारे कंसेप्ट हिडन होते हैं जो अपन डायरेक्टली पढ़ ही नहीं सकते, सेल्फ स्टडी से भी नहीं पढ़ सकते इवन, राइट। एंड द अनदर पॉइंट इट्स ए कोर बुक फॉर बोथ नीट, एम्स एंड जेई मेन, जेई एडवांस। यानी कि जेई का भी सिलेबस वो भी एनसीईआरटी का है, जेई एडवांस का भी सिलेबस एनसीईआरटी का है। और आप देखना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेई एडवांस लेवल के हैं, उनकी मैथ्स ऐसी है जो हमसे हिले बिना क्वेश्चन देखते ही चकराने का मतलब वो हो जाता है माइंड, राइट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज नीट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं। इस बार अरोड़ा सर जो हैं उन्होंने बताया था एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को बताया था कहाँ से रेफरेंस लिया हुआ है एनसीईआरटी का, राइट। मैंने वो वीडियो पर्सनली भी देखी हुई है। तो द थिंग इज एनसीईआरटी के एटलीस्ट हमें क्वेश्चन सोल्व करने जरूरी हैं, अनसोल्ड, सोल्ड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एडिशनल एक्सरसाइज। सबसे पहले नोट्स के बाद यही क्वेश्चन करो, राइट। दूसरी बात क्लास नोट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। क्लास नोट्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, सबसे पहली बात टीचर पे विश्वास करो। कोई भी टीचर हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, अनअकैडमी पर हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो आप, ऑनलाइन ऑफलाइन वटेवर, राइट, टीचर पर विश्वास जरूर करें। क्योंकि एक टीचर जो है, एक्सपीरियंस टीचर जो है, उसे पता होता है कौन से कंसेप्ट से, कहाँ से, किस पॉइंट पर क्या क्वेश्चन बनेगा नीट में, राइट। तो वो एक नोटबुक के अंदर, एक नोटबुक अगर आपके एक पर्टिकुलर टॉपिक में 60 पेज हैं
और उसमें क्वेश्चन 120 है, तो वो ट्राई करता है कि वो 120 के 120 क्वेश्चंस अलग अलग कंसेप्ट पर हो, डिफरेंट वैरायटी के हों। तो आपका एक ही नोटबुक में आपकी जो रेफरेंस बुक आती है ना इतनी मोटी, वो कंक्लूड करने की, कंसाइज फॉर्म में करने की कोशिश करता है और कोशिश करवाता है कि आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो, राइट। तो नोट्स जो है वो तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। ट्राई करो कि वो आपकी डबल डिजिट में एटलीस्ट रिवीजन जरूर हो उन क्वेश्चंस का। तुम अगर कुछ ना कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तुमसे क्वेश्चन सोल्व ना हो रहे हो, एटलीस्ट नोटबुक आपकी सोल्व होनी बहुत जरूरी है, राइट। थर्ड वन इज कोचिंग मॉड्यूल और टेस्ट सीरीज। अब देखो, तुमने दो चीज कर ली, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, नोट्स के क्वेश्चन कर लिए, अब आती है आपकी टेस्ट सीरीज। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो, उसके क्वेश्चन सोल्व करो। सोल्व होने के बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, जो तुमसे सोल्व नहीं हो रहे, उनको स्पेशली मार्क करो और उनको उन क्वेश्चन नोटबुक के अंदर डालो, ताकि तुम्हारे क्वेश्चन जो हो अच्छे से। मैं पर्सनली ये करता था, ऐसा नहीं मैं नहीं करता था, मैं करता था, इसलिए बता रहा हूँ, राइट। तो इससे क्या होगा, कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप होंगे, राइट। और कोचिंग मॉड्यूल जो है, अब ये सेम बात वही आती है, क्योंकि रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। कोचिंग मॉड्यूल कोई भी कोचिंग हो, मॉड्यूल सारे अच्छे होते हैं, तो वो ट्राई करता है कि अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे क्वेश्चन जो है नीट के लेवल पे आपके मॉड्यूल्स के अंदर अवेलेबल हों, राइट। तो कोचिंग मॉड्यूल जो है, आप किसी भी कोचिंग में हो, ना हो तो रेफरेंस बुक तक जाएं, नहीं तो कोचिंग मॉड्यूल्स, और इन सब में आपका काम जो हो जाता है, राइट। फोर्थ वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दीज आर द मस्ट मस्ट मस्ट। ये आपको चेक पॉइंट है, लाइक आपकी एक सेल साइकिल में जी नोट फेज होती है ना, अगर वो पार किया तो ही सेल डिवाइड होगी, वरना नहीं। सिलेक्शन भी आपके इसी पे डिपेंड करता है कि आपके जो कंसेप्ट जो हैं, आपने बिल्डअप तो कर लिए, बट वो कंसेप्ट जो है, कौन से कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताएंगे, क्योंकि वो तो आइडियल है, 100% आए हुए हैं आपके नीट के पेपर्स में, तो वो करना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट नोट्स। दीज आर द बेसिक, ये आपको बनाने पड़ेंगे। मेरी पर्सनली सबसे फेवरेट चीज़ इन सभी पॉइंट्स में ये है, वो आपको करने तो हैं, बट शॉर्ट नोट्स मेरे लिए सबसे जरूरी, क्योंकि मैंने पर्सनली ये फील किया है कि शॉर्ट नोट्स करने के बाद आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, लाइक 10 दिन में कोई चैप्टर रिवाइज हो रहा है, आप प्रीवियस ईयर को, जो प्रीवियस चैप्टर है उसको आप 2 बार रिवाइज करो, उससे प्रीवियस वाले को 2 बार रिवाइज करो, उससे प्रीवियस वाले को 2 बार रिवाइज करो। आपने इन 10 दिन में 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी रिवाइज कर चुका थ्रू रिविजन, थ्रू शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू बिलीव। ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। अब लास्ट में बात आती है रेफरेंस बुक। आप डीसी पांडे हो, मैं पर्सनली डीसी पांडे जो है मैंने सीरीज की लगाई हुई है, वो भी जे मेन की। आप नीट की लगा सकते हो, इट्स गुड। ऐसी भी आपको आई डोंट प्रेफर। अब कई लोग ये सोचेंगे कि गलत बोल रहे हैं या फिर डीसी पांडे नहीं, ऐसी भी सर इतने रिस्पेक्टेड टीचर भाई हैं, बिल्कुल हैं, आई पर्सनली रिस्पेक्ट हिम, बट आपके लेवल के हिसाब से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूटन बनने की कोशिश हमें बिल्कुल नहीं करनी है। सो सीनेज मैंने ट्राई की हुई है, एमटीजी चैंपियन मैंने ट्राई की हुई है, और जेई मेंस की, जेई एडवांस की जो एमटीजी की बुक आती है वो ट्राई की हुई है, जीआरबी की बुक ट्राई की हुई है, बट ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं। आप बेसिक चीज़ों पर जाओ, बुक पर नहीं, कंसेप्ट पर जाओ, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप देख सकते हो। टॉपर्स की सीरीज, आपको मोटिवेशन चाहिए, आप टॉपर्स की सीरीज देख सकते हो। मेरे पर्सनल एनसीईआरटी कैसे पढ़ी, कैसे मैंने 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया, या फिर कैसे क्या मेरी स्टोरी थी, और कोई आपको फिजिक्स में कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैंने डाल रखा है। ऑर्गेनिक कैसे रिवाइज करनी है, सब कुछ मैंने डाल रखा है। आप कंफ्यूज हो, जरूर एक बार वीडियोज़ को जाके जरूर देखो। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।